Welcome to Tea Break by at Wicket Bar Rampus, ex Jamma Jamma 8, then a cricket podcast like no other, even one my grandmother could watch. Hello, Mr. Ramis. ओ आमिर बायकाट जी जी पहले ही लोग हमारा बायकाट कर रहे हैं क्या हो गया है? सर उस पर एक वजाहत मेरा ख्याल है सबसे पहले ओपनिंग में हमें बात कर देनी चाहिए कि जितने भी लोग इतना ज़्यादा समझ रहे हैं कि हम बहुत गलत और नाजायज़ बातें कर रहे हैं और हमें शर्म नहीं आ रही फूकते हुए, पहली बात तो ये फूकते हुए नहीं होता, फूकते हुए होता है, ठीक है? जिस तरह फुफी नहीं होती फुफी होती है। दूसरी बात ये, इट इज़ एंटरटेनमेंट। रामिस ने अपने रिबर्टल वीडियो में भी कहा था, थैंक यू सर फॉर स्टैंडिंग अप फॉर मी। मैं याद रखूँगा इस बात को। लेकिन इट्स एन एंटरटेनमेंट शो। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी चाय लेके हमारे साथ चिल करें और जो दुनिया में रियलिटी, यस हम उस पर लाइट बात कर रहे हैं लेकिन उसको इशारा दे रहे हैं, वो चीज़ें हमारे ना बात करने से गायब नहीं हो रही। ऑन दैट नोट सर, क्या चल रहा है वर्ल्ड कप की दुनिया में? कितने दिन हो गए, कितने मैचेस हो गए? पहले मैं थोड़ा बता दूं, टी ब्रेक का ये मतलब नहीं कि आप ये शो शाम को ही देखोगे, ये किसी भी वक्त आएगा और चाय पीते हुए देखना, क्योंकि हम भी चाय ही पी रहे हैं और फूकते हुए। बाकी वर्ल्ड कप चल रहा है और देख रहे हैं हम बहुत सारे मैच। एक तरफा प्यार जैसे में होता है वैसे ही एक तरफा मैच हो रही हैं। कोई टीम 150 रन से जीत रही है, कोई 15 ओवर पहले चेस कर लेती है बड़ा टारगेट, कोई रिकॉर्ड चेस कर रही है। माहौल तो बन गया है सर। इस बात से थोड़ा सा हम अपनी ऑडियंस को, जो कि देख भी रही है हमारे साथ साथ ये वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्विकली। जी जी। पहला मैच इंग्लैंड को न्यूजीलैंड, डिफेंडिंग चैंपियंस फेंटा, न्यूजीलैंड ने जो फेंटा लगाया 15 ओवर में 280 चेस करके उन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियन हो गए। 9 विकेटों से वर्ल्ड चैंपियन को ओपनिंग मैच मारा। तो न्यूजीलैंड ने तो एज वही किया जो न्यूजीलैंड करती है कि न्यूजीलैंड डोमिनेंट स्टार्ट हुई है, क्योंकि 1992 में भी न्यूजीलैंड ने ऐसे ही स्टार्ट लिया था। अगले दिन था पाकिस्तान का मैच नीदरलैंड्स के साथ, जो कि बासानी 83 रन से हम जीत गए। नथिंग रिमार्केबल एक्सपेक्टेड, अच्छा मैच था, पाकिस्तान वार्म अप हुई। तीसरा मैच बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया, हु केयर्स। साउथ अफ्रीका ने सर श्रीलंका को इस मैच के बारे में 428 ठोका और बाद में उन्होंने भी 300 किया, लेकिन जो साउथ अफ्रीका ने अपना अनाउंस किया ना कि खैर मनाओ सारे अपनी। सर टेम्बा बबूमा इसलिए सुकून से सो रहा था, उधर ध्यान ही नहीं से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उसको पता था वो सारे कप्तान बातें कर रहे, ये वो सुता पे होने क्या दसांगा। सर चेन्नई में इंडिया का ओपनिंग मैच ऑस्ट्रेलिया का जो पड़ा 6 विकेट का ऑस्ट्रेलिया जी जी, जिसपे इन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया और आज स्पिन ट्रैक मुझे नजर नहीं आया न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैच में। हैरत है जिसपे तो खैर अब अच्छा मैं बोलूंगा या आमिर भाई बोलेंगे, तुम लोग तो हमारी माँ बहन एक करोगे। मोहम्मद हफीज ने भी ये बात की है लाइव टीवी पे बैठ के कि ये क्या मजाक है कि एक ग्राउंड की जो है ही स्पेशलिटी की जी स्पिन ट्रैक होते हैं, ये होता है, आज क्यों नहीं था ये ट्रैक, क्या ये भेदभाव क्यों है? तो वो करेंगे उस पर भी बात, मैं सुकून से करूंगा। सर इंटरेस्टिंगली इनफ, हालांकि ये करने की जरूरत भी नहीं है। इंडिया इतनी बैलेंस्ड, इतनी स्ट्रांग, आर्ग्यूबली इंडिया के पास इस वक्त दुनिया के टॉप पेस अटैक्स में से है यार, तो आपको क्यों ऐसी विकेट? लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही ना कि हम तो इंडिया की यहाँ बेइज्जती करने बैठे हैं। ये समझना जरूरी है। जेशान ने हमारे पैसे देने, हमें नफरत है उससे। हमने देखो कोई बात नहीं की, हालांकि कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, टिकटें बिक नहीं रही, ग्राउंड थर्ड क्लास किस्म की इंडिया के, लेकिन हम फिर भी कहने भाई इंडियन टीम स्ट्रांग है। सर हिमाचल में जो कि हम पिछले हफ्ते हम तारीफ कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का ध्यान ये है उस ग्राउंड पे कि इंग्लैंड और बांग्लादेश ने शुक्र मनाया कि हम टांगे तुड़वा के ग्राउंड से बाहर नहीं आए। अफगानिस्तान के प्लेयर की टांगे टूट गई नहीं वहां तकरीबन। गंदी आउटफील्ड। खैर न्यूजीलैंड ने 100 रन से मजीद हराया, आपका अल्लाह भला करे, श्रीलंका को, सॉरी नीदरलैंड्स को। फिर उसके बाद इंडिया ने अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था उसे अगले दिन, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चेस कर्टेसी मोहम्मद रिजवान कर्टेसी अब्दुल्ला शफीक, नया लड़का, चाइल्ड प्रोडिजी, ठीक है, जिसको बाबर आजम ने कहा कि ये टेक्स्ट बुक प्लेयर है। लोग कहते हैं जी बाबर आजम अपनी दोस्ती यारी 11 लेके गया है, इसने टीम ने कुछ नहीं करना, और अब सबके सामने है। सर वो वैसे क्या स्टाइलिश सेलिब्रेशन है, ये हाय 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 आप ना ज्यादा करें मेरा तो अजय जी अगला मैच है अफगानिस्तान। सर क्या हुआ उसमें? यार आप लोग देखो, मैंने तो तारीफ की थी इंडिया की कि भाई मुझे तो मजा आया, रोहित शर्मा
पर्सनली फेवरेट प्लेयर, मेरी तरह की सेहत है, पेट निकला हुआ, उसी पेट निकलने के साथ लंबी लंबी छिक्के मारता है। लेकिन सवाल मेरा भाईजान ये है, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं, अफगानिस्तान ने उस मैच में बड़ा दोस्ती यारी भाईचारा 11 बना के रखा था, साढ़े नाल की मौत पैंदी है। दसो क्या हमारे साथ नहीं लड़ते झगड़ते हैं? उधर तो बड़ी हम पड़ोसी नहीं है, हमारे राइट नहीं है। सर वो डिपेंड करता है ना, कभी कभार अच्छे पड़ोसी के घर वो वाली खिड़की खुलती है जहाँ खाने की स्मेल आती है, जिस पड़ोसी से नफरत होती है वो बाथरूम की खिड़कियाँ खोल देते हैं, तो ये वो वाला बड़ी गहरी बात है, समझने की जरूरत है जी। अगले मैच पे बताएं। अगला मैच सर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये कल मैच हुआ था और क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है, अल्लाह माफ करे। वैसे आई कॉल्ड इट, मैं तो क्या सी ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि सर देखें प्रॉब्लम ये कि विद दिस ऑस्ट्रेलियन क्रॉप एक प्रिडिक्टेबिलिटी है। शायद वो वाला मामला भी है कि ऑस्ट्रेलिया जब एक लंबे पीरियड ऑफ एक्सीलेंस और कोई भी टीम चलती है, ड्रॉप आना होता है, और इंडिया हमेशा इनके लिए खाई साबित होती है। आप याद करेंगे स्टीव वॉ के ज़माने में दी इनविंसिबल ऑस्ट्रेलियंस सारी दुनिया में एक मैच नहीं हारे, टेस्ट मैच, और इंडिया आगे डायरेक्ट सीरीज हार गए। तो इंडिया इनकी ख्वाबों का डोमिनेंस के जो है वो ग्रेवयार्ड साबित होता है। और अगर कोई आजकल तो वैसे जो हालात है कैनेडियंस ऑस्ट्रेलियंस के लिए, इंडियंस वैसे ग्रेवयार्ड सब छोड़ें, अब है हमारा कल मैच, व्हिच ब्रिंग्स बहुत बड़ा अस मैच है। टू जिस चीज के लिए आप लोग आए हैं, बिल्कुल बहुत टाइटल बड़ा में थी, हमने मैच बहुत है, आपको वेट इंडिया करा। पाकिस्तान। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये क्या वैसे हरकत है कि पूरे वर्ल्ड कप में ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, लेकिन कल ही सब हो रहा है, कल ही पूरा बॉलीवुड टॉलीवुड, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू कल हो रहा है। कल ही पूरा बॉलीवुड आ रहा है, ठीक है। अमिताभ बच्चन करता हुआ आएगा, रजनीकांत अपनी फ्लाइंग करता हुआ आएगा, रोबोट बन के आएगा। हाँ मतलब क्या चल रहा है, रणवीर सिंह आ आएगा, रहा है, उस सब आ रहे उस हैं। टोपी के साथ रणवीर सिंह आएगा, वो जो टॉम एंड जेरी वाला उसका कॉस्ट्यूम है, बड़ा सा मुझे लग रहा है वो उसी तरह ही आएगा रणवीर सिंह, वही अपने कपड़े पहन के। लेकिन ये क्या चल रहा है सर? चल ये रहा है कि दिस टूर्नामेंट इज़ वेरी इल मैनेज्ड, जितना समझ आ रहा है, और इंटेंशनली, क्योंकि इंडिया को परवाह नहीं है, उनको रेवेन्यू प्रोमिसेस हैं, मीडिया राइट्स आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कब के बिक चुके हैं, हर ब्रांड ने पैसा फेंक दिया हुआ है। ये अब जो इंडिया की वो जो अपनी सुस्त ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ये जो टूर्नामेंट है ये उसका नतीजा है। फिलहाल निकलेगा, यादगार रहेगा ये टूर्नामेंट, लोगों को याद रहेगा, टीम्स का कैलिबर ऐसा है, बट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल खाली ग्राउंड्स, कोई मैचेस में, यानी फिर वही बात, ओपनिंग सेरेमनी ही नहीं है इस वर्ल्ड कप की चलिए भाई। छोड़िए, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया के इतने वर्ल्ड कप के मैच आपने सारे ही तकरीबन देखे हैं? हाँ जी, 1960 से। जी जी, तो मतलब मेरा सवाल अब ये है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह मैच नहीं अभी तक जीते, पहला मैच बताएं जो आपको हो गया यार कि मेरा दिल यहाँ तार तार हो गया, पैड़ों में भी सबसे पैड़ा है। हाँ कि मेरा दिल यहाँ टोटे टोटे हो गए यहाँ तो। 2011 जब वहाब रियाज वाज स्मोकिंग हॉट, इंडिया में ही वर्ल्ड कप था, यूसुफ रजा गिलानी अगर वहां ना बेचने जाता मैच को, ये मेरे अब्बू का ओपिनियन है, मेरा नहीं है, उस वक्त के तमाम अब्बुओं का ओपिनियन है, मैं भी उस वक्त अब्बू बन गया था, लेकिन दैट वाज हार्ट ब्रेक। मैं बड़ा पुरुमीद था, यानी मैं तो एंड में मिसबा से इवन वो मिरेकल भी एक्सपेक्ट कर रहा था। कौन था एंड में रह गया? मिसबा ही रह गया था बेचारा। ऐसे पाकिस्तान जो तो क़यामत भी आएगी ना, मिसबा नहीं रह जाना हमसे। हाँ ये है, वो मैच तो आमिर भाई वो ऐसा था कि सारे बेचारे मिसबा ही रगड़ रहे थे। सर मतलब आपकी मेमोरी कौन सी है वर्ल्ड कप मैचेस में? आपको कौन सा मैच लगता है कि सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था इस तमाम हार्ट ब्रेक्स सर की मेरा सीरीज भी 2011 ही है, क्योंकि वो पहला मैच था जिसके खत्म होते ही मैं बहुत रोया था, दिल पे लगा था मेरे, सीधा के हार्ट हुआ था, मैं हार्ट के मतलब एक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो टीम सेमीफाइनल में जाएगी। सही है। मतलब वो जो हुआ उससे पहले स्पॉट फिक्सिंग, आमिर आसिफ, Oh, yes. ठीक है, शोएब मैं अख्तर भूल ही गया अपनी था। टांग के साथ आया, जो भी था, हम आए, सेमीफाइनल खेला। अब सेमीफाइनल में लोगों ने पता नहीं क्या क्या मिसालें डाल दी कि बारिश हो गई है एक रात पहले, ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी है, जीत रहे हैं, ये माहौल था जी। सर उन लोगों ने गिलानी को जाते हुए नहीं देखा था ना। और बस ऐसे ही कुछ हुआ कि एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब गए और लोगों ने जैसे बकौल इनकी थेरी के कि जी बेच आए मैच। खैर पाकिस्तान वो मैच बड़ी ही गंदी क्रिकेट खेला, बड़ा दुख था, लेकिन कोई अच्छी यादें नहीं है। एक और मैच भी मुझे बड़ा याद आता है जिसपे इंडिया के चैनल ने बड़े पैसे कमाए स्टार स्पोर्ट में, वो 2003 का शोएब अख्तर को कट का छिक्का पड़ा था, कुछ याद है आपको वो मैच? सर बिल्कुल याद है, और उस वक्त मुझे ये याद है कि दुनिया भर में जंगें चल रही थी, वॉर ऑन टेरर चल रहा है, सद्दाम हुसैन के स्टैचू गिराए जा रहे हैं, हाँ जी, और इतने शोएब अख्तर का स्टैचू जड़ा है सचिन तेंदुलकर ने इंज करके दाता। तो लेकिन सर वैसे क्या वो भी पाकिस्तान,
और वो हमारा 99 के बाद का जो वो जैसे कहता है ना हैंगओवर खत्म हुआ कि यार हमारे पास एक अजीम टीम है, इतनी इनफाइटिंग, इतनी गंदी कप्तानी, बोर्ड इधर से कॉल करके वहाँ टीमें बता रहे हैं आपके पास वसीम, शुएब, वकार उस स्क्वाड में हैं, वकार यूनिस कैप्टन, शाहिद अफरीदी, यानी वो ऑन पेपर शाहिद अफरीदी, इंजमाम, राशिद, यूनुस, सईद अनवर उस वक्त अपने तारिक जमील मोड में आ चुके थे, तो उनको जब एंड में हलवे का कहा गया उस मैच में उन्होंने सेंचुरी कर ली थी। बिल्कुल, लेकिन उस मैच में उन्होंने सेंचुरी तो की लेकिन बड़ी स्लो सेंचुरी थी, सईद अनवर के कैलिबर की नहीं। एक और मैच इनको याद होगा, तब भी दुनिया तितर बितर चल रही थी 99 का, मैं बहुत छोटा था, मैंने तब क्रिकेट देखनी शुरू की। एक तरफ हमारा मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का इंग्लैंड में, और एक तरफ कारगिल का मैच चल रहा था। तो हाँ, दोनों ही मैचेस में रिजल्ट यानी हम हर मैच में ही हम हार रहे हैं। तो मतलब कोई अच्छी यादें नहीं है हमारी इंडिया पाकिस्तान से, अल्लाह करे कोई मौजज़ा नजर आ जाए। कमेंट्स कर दो यार, अब तुम लोगों के हमने ईगो को मसाज कर दी है सही से थोड़ा। क्योंकि इस टीम से देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, थोड़ी सी बात ये है कि इस टीम से ना आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्ल्ड कप जाने से पहले हम क्या बात करते हैं यार, ये टीम मिरेकल्स पे चल रही है, बकौल इनके। मैं तो उस पे था कि यार मुश्किल है, लेकिन ये कहते थे मिरेकल्स हो सकते हैं। सर पहला मिरेकल तो हुआ है, मिरेकल हुआ कि हम गिरते पड़ते नीदरलैंड से मैच जीते पहला, तो दूसरा मैच 345 खाया पाकिस्तान बट्टा फास्ट में, वो जो अमर और उस्मान समीर, शाउट आउट टू देम। ओ या ब्रिलियंट कंटेंट गाइस। सर उन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि बिल्कुल यानी पाकिस्तान वो टीम जो 250 नहीं 260 नहीं चेस कर पाई वर्ल्ड कप्स में, डायरेक्ट रिकॉर्ड तोड़ने चली गई। और ऐसा लाइक हाउ अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हमारा सलाउद्दीन अयूबी, बेहतरीन सर, यानी वो याद रहेगा। मैं देता हूँ मजे का, मैं पढ़ रहा था, शाउट आउट टू मजहर अरशद जो गए हुए पाकिस्तान टीम के साथ ही उधर है, बल्कि ऑफिशियली काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है भाई पाकिस्तान टीम पहले 10 ओवरों में एक भी छिक्का नहीं मार पाई पिछले 1 साल के अंदर अभी तक, इस दफा 2023 में, लेकिन 345 चेस कर दिया। मतलब उसने एंड पे बड़ी प्यारी लाइन की, टाइट स्लैप ऑन लॉजिक्स बाय पाकिस्तान टीम। खत्म, जहां लॉजिक खत्म होते हैं वहां हमारी क्रिकेट शुरू होती है। ये मुझे समझ आया। सर कहते हैं दुआएं मांगने का दारोमदार अल्लाह में ऐसे ही होना चाहिए कि नामुमकिन से नामुमकिन चीज मांगी जाए। तो अगला मैच है कल हमारा इंडिया से, और इस वक्त हमारे लिए जो नामुमकिनात चल रही हैं वो ये है कि हम ये मैच जीतेंगे कैसे। सर मैं आपके लिए स्क्वाड्स लिख कर लाया हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की, देखें छोटा विकेट कीपर का क्रॉस भी बनाया। पहले तो आप मुझे बताएं कि स्क्वाड्स कल खेल क्या रहे हैं। ये मैं कहता जाता हूँ, बताइए 11 में प्ले कर रहा है या आउट। रोहित शर्मा ऑब्वियसली ए साला क्या बात की तूने यार, क्या क्या यार क्या तू ईशान किशन खेल रहा है, श्रेयस अय्यर खेलेगा, विराट कोहली ऑफ कोर्स, केएल राहुल जी बिल्कुल, सुनील शेट्टी की पर्ची परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। दामाद है ना सुनील शेट्टी का, केएल राहुल। यस यस, तो इसको मार मार के उसका भुरकस बना के रख देगा। ये हमारा भुरकस बना रहा है, वो उसे भूल जाए ये मुमकिन नहीं, लेकिन वो नहीं भूल रहा जो उसने हमारे साथ एशिया कप में की थी। शुभमन गिल तो शबनम गिल का बड़ा मुश्किल है, उसको डेंगू हुआ है शबनम को, शबनम नहीं गिल रही, शबनम गिल, शुभमन गिल। सर हर्षा भोगले को भी डेंगू हो गया, तो वो तो बेचारा गया नहीं ना। सूर्य कुमार यादव भी नहीं खेलेगा, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली खेलेगा, रविचंद्र अश्विन वो खेल सकता है, जडेजा मैच का प्रेशर, जडेजा ऑब्वियसली खेलेगा, सर जडेजा ऑलराउंडर। बच गई 3 जगह, फिर पेसर्स रह गए, बुमराह खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा, शामी एंड सिराज, नहीं सिराज खेलेगा, शामी को नहीं खिलाएंगे, और कुलदीप यादव भी खेलेगा। शामी नहीं खेलेगा, शामी की उम्र हो गई है मेरा ख्याल है, और वो थोड़ा बुजुर्गी की तरफ आ रहा है सर। लेकिन आपको एक एंकर उनका मोहम्मद आसिफ लगता है मुझे, तो मोहम्मद शामी, आई मीन ऑब्वियसली नॉट द सेम कैलिबर, बट इन टर्म्स ऑफ के बॉलिंग लाइनअप तुम लोग सही कहते हो, क्या फूंकते हैं क्या फकते हैं जी। पाकिस्तान टीम पे आते हैं, कप्तान बाबर आजम ऑब्वियसली खेलेंगे डेफिनेटली, अब्दुल्ला शफीक टेक्स्ट बुक प्लेयर, किताबी प्लेयर तो खेलेगा ही, अब्दुल्ला शफीक बल्कि खेलेगा, और फखर जमान खेल सकता है, किसकी जगह, इमामुल हक की जगह खेल सकता है, क्योंकि इमाम इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही फारिग क्रिकेट खेलता है, वो एक्सपोज हो जाता है, नंगा हो जाता है उनके आगे, वो पहले ही सबको पता है कि वो पिछली बॉल पे फंसता है, उसकी टेक्निकल डेफिशिएंसीज हैं सर। लेकिन फखर जमान एक मैच से आउट है, देखें आई वुड स्टिल बैक फखर जमान का भाईजान वो वाला प्लेइंग 11 वाला ना। डोंट यू थिंक कि बाबर इस चीज को बैक करेगा कि यार इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद टीम जेलिंग भी, तो यानी वो चाहेगा नहीं कि ऑर्डर को ना छेड़ा जाए, व्हाई चेंज? कोई पता नहीं, पाकिस्तान टीम है, कुछ भी कर सकती है, अभी तक तो कोई नहीं हो सकता। इफ्तिखार खेलेगा, आपका
मेरा हम उमर, हाँ जी, आपका हाँ जी। हम उमर बिल्कुल मोहम्मद खेलेगा। रिजवान खेलेगा। रिजवान हमारा बब्बर शेर खेलेगा। साउथ शकील इस टूर्नामेंट का जबरदस्त प्लेयर, वो भी खेलेगा। बॉलिंग अटैक पे आ जाते हैं बॉलिंग सर। अटैक में हमारे पास नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली, ये हमारे होंगे। और शादाब खान खेलेगा। हालांकि शादाब को नहीं खेलना चाहिए, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन हो सकता है उसको खिलाया जाए। बड़ा मैच है, प्रेशर है, 2 लाख बंदा अगेंस्ट ऑल ऑड्स। क्या लगता है? प्लेयर्स टू वॉच, 2 लाख बंदा कहाँ, 1.5 लाख बंदा किथे? मैं अहमदाबाद। अच्छा, वो 70,000 बार एहतजाज के लिए भी शायद आया होगा वो बीच में, जय हर हर महा। जी जी, मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। Yeah. प्लेयर्स टू वॉच आउट ऑब्वियसली रोहित शर्मा, विराट कोहली। रोहित शर्मा ने जिस तरह अफगानिस्तान को फेंटा लगाया है फिर बड़े पेट के साथ आके, और विराट कोहली मुझे कहने की जरूरत नहीं कि उसको जितना प्यार है हमसे। सर फॉर मी वैसे हार्दिक पांड्या, आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ जो वो चार्ज आता है ना, एक बात है, आई हेट द गाय, बट हार्दिक हैज सच अ हार्ड ऑन फॉर पाकिस्तान ऑलवेज, कि उसकी दोनों सिलेंडर्स फायर करते हैं, उसके पेस में स्प्रिंग ज्यादा आया होता है, उसकी हिट्स में पावर घुसी हुई होती है, और वो नहीं प्लेयर जैसा मर्जी, हम जैसा मर्जी का इंसान, लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर। डर उसे भी लगता है कभी कभी पाकिस्तान से। बाबर आजम सर, बाबर आजम करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करेगा परफॉर्म। और ये मैंने एक दफा पहले भी प्रेडिक्ट किया, तो वो अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि किया उसने, कल भी हो सकता है कर जाए। और बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर रहा। मुझे उन दोनों से उम्मीदें हैं जो कि बड़े प्लेयर्स हैं। स्टेज सेट है, लड़को जान लड़ा दो, मैं कहना हूं छड़ना नहीं किसी ने, यही है ना। ऐसे ही है सर। और अब्दुल्ला शफीक के लिए स्पेशली सर, अगर आप बाबर के साथ मिल के, या सेकंड ओपनर कौन होगा सर? मैं वही आपको कह रहा हूँ, या तो इमाम या फखर जमान। फखर जमान मैं इसलिए कहूंगा, बड़ा मैच है, स्टेज सेट है, जाए खेले मारे। लेफ्ट राइट का भी कॉम्बिनेशन बन गया। बिल्कुल, इमाम भी लेफ्टी है, लेकिन इमाम क्योंकि बहुत ही खराब में चल रहा है, ना कैच पकड़ पाता है, ना फील्डिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, तो मैं प्रेफर करूंगा इमाम को। सर रेस्ट अगर ये करवा तो दें। कर दें 2017 वाली कोई चीज, क्योंकि पाकिस्तान ने जीतना एक ही तरीके से। चले मैं अब यहाँ पे एक और फूकने वाली बात करता हूँ। मुआवजा मुआवजा ये होना है कि अगर तो पाकिस्तान जीतती तो पाकिस्तान बड़ा जीतेगी। पाकिस्तान इज नॉट गोना विन स्मॉल, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो एक मेंटल ब्लॉक जो बन गया हुआ है ना, अगर तो क्लोज मोमेंट्स पे आ गया, इंडिया के पास हिस्ट्री और स्टैट्स अब ऐसे हैं कि इंडिया अब ट्रेन हो चुकी हुई इस चीज़ पे कि पाकिस्तान को एंड मोमेंट्स में कैसे एज आउट किया जाए। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव, आप T20 वाली विन देखें, आप 2017 की विन देखें, पाकिस्तान जब कॉम्प्रिहेंसिव के लिए खेलता है तब इंडिया हमसे। देखो यार, मैं तो एक बात कहता हूँ, जब हमारी इतनी बड़ी बड़ी स्टार स्टडेड टीम्स ही नहीं इंडिया को हरा पाई, इन बच्चों से इतना ओवर एक्सपेक्ट करना भी ज्यादा जुल्म है। करो एक्सपेक्ट, क्योंकि ये प्रूफ कर चुके बट इंशाल्लाह दिल प्ले देयर हार्ट्स आउट। और आखिर में हम बात अब थोड़ी सी करेंगे मोहम्मद रिजवान के ट्वीट पे, जैनब अब्बास की पोस्ट पे, कि यार इतनी टॉक्सिसिटी क्यों फैल रही है सोशल मीडिया पे, कि जरा सी कुछ नहीं मिलता तो हम गड़े मुर्दे निकाल लेते हैं। चले, जैनब अब्बास ने माफी मांगी, बहुत अच्छी बात है, इंसान इवॉल्व होता है, लेकिन रिजवान के ट्वीट पे जितना उस पे तो बनता ही नहीं है। इट्स क्या रिडिकुलस, है, थोड़ा सा बताएं, मैं उस पे करना चाह रहा हूँ बात, क्या है ये? सर उस पे अगर देखें हम करना चाह रहे हैं तो ये आपके बल्कि कुछ लोगों को, व्यूअर्स को अगली पॉइंट मिल जाएगा, टॉकिंग पॉइंट, के व्हाई टॉक ऑन पैलेस्टाइन, व्हाई नॉट? इट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी इन आवर वर्ल्ड, इट इज़ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग अराउंड। और जो हो रहा है उसकी डायनामिक्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता, सिवाय अगर आप वेस्ट में बैठे हैं, ठीक है भाई, आपको अपना वीज़ा बचाना है, अपनी कमाई बचानी है, अपने आप को शो करना है कि ओ यस वी आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड लिबरल ब्ला ब्ला, हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, श्योर प्ले दैट कार्ड। बट 20 लाख लोगों को एक चुन्नी सी जगह पे बंद करके 20 साल से जितने वो क्लेम कर रहे हैं ना उन्होंने लोग मारे हैं, पिछले 20 साल में उससे 30 गुना लोग इजराइल वैसे ही मार चुका है। अगर आप जंग में किसी की साइड ना लें, चले जी, न्यूट्रलिटी का क्वेश्चन ये है कि हम क्रिकेट कंटेंट कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट कंटेंट कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जिन लोगों की जानें जा रही हैं, जो मजलूम हैं, उनके लिए बोलना जायज़ है। रिजवान इज़ अ सुपरस्टार। रिजवान से ज़्यादा सिंसियर एंड कॉन्सेंशियस प्लेयर इस वक्त क्रिकेट में नहीं है, जो कि बोला है बहुत सालों पहले मोइन अली ने बोला था, वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड देयर। हमें भी बोलने का हक है। देयर आर 3 मुस्लिम कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड कप, ये उनको वक्तन फ़वक्तन उस तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। आगे जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करें, किसी रूल को ब्रेक ना करें, बट येस वी स्टैंड विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पैलेस्टाइन, लाइक मोहम्मद रिजवान।
डू व्हाटएवर यू वांट। बस कह दिया जी कि सीधी आम जबान में को कह दिया, ट्वीट कर, तेरा जो दिल करता कर, शहजादे मैच भी जिता किसी तरह, ड्रामे भी कर, एक्टिंग भी कर, जो तू करता है फील्ड पे। वैसे वो कमाल हो गया कि इट्स लिटिल बिट रियल एंड लिटिल बिट एक्टिंग। कह के क्या है तू, क्या कर रहा है, तुझे तो फिर किसी स्टूडियो में आके काम करे, इधर ही आ जा, इसी जगह पे ज्वाइन कर हमें भी रिजवान। अगेन अब मसला ये है कि एक अच्छा कंटेंट चल रहा है, हमारे भी दिमाग में वो ख्याल आया था, लेकिन बट्टा फास ने वो बिल्कुल पॉइंट रेज किया, पोएट्री इन मोशन सर, के एक टांग पे वो शॉट छक्का मारा है, खड़ा हुआ है, स्पिन हो गया, गिरा है, और फिर मुक्का मारा है, मुक्का मारा है कि पता नहीं भाई तू कौन सा यहाँ पे अर्तगरुल गाजी बना रहा है। वेरी गुड। सो रिजवान मुआ। फाइनल प्रेडिक्शन पाकिस्तान। नहीं सर, प्रेडिक्शन का खेल नहीं खेलना ना, प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, आप साफ ही आप प्रेडिक्शन करें। मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 55 इंडिया 45 पाकिस्तान। वेरी नाइसली प्लेड सर। सो ऑन दैट नोट सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हेड विकेट बाय रैंपर्स, जुमा 8 दिन, टी ब्रेक रुकेगा नहीं, ठीक है, झुकेगा नहीं, और कंटेंट फूकेगा नहीं, कम फूकेगा, कम फूकेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन काम अच्छा आता रहेगा। बात करो, क्रिटिसाइज भी करो, लेकिन पहले देख लो कि बात क्या हो रही है। हवाई बात नहीं करनी यहाँ पे। मुझे इस चीज का गुस्सा चढ़ा हुआ इतने दिनों से कि यार तुम लोग हवाई बात पे ना आके लड़ते हो हमसे। सर वो भी एक और क्लियर कर दें, हम भाई कोई हाफिज सईद का नाम नहीं किसी ने लिया था। हाँ जी, हमने किसी भी हाफिज का नाम, कोई टेररिस्ट को कुछ नहीं कर रहे भाई। ये हमारे डार्क जोक्स होते हैं, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें समझ दिए तो समझ लो, नहीं समझ आती तो फिर जाओ, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, और चाय पीना ना भूलना। चाय लाजमी। इस दफा सर मैं आपको सुप्रीम ब्रूक पॉइंट पिला रहा था, तो वो भी हमें स्पॉन्सर कर दें अगर उनका दिल करता है। वाइटल ने तो नहीं किया, वेरी वाइटल ऑफ देम, सो थैंक यू।